स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 10th की जो मैथ्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल। तो उसकी जो एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है वो मैं ख़त्म करा चुका हूँ। और अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो पहले ही मैं आपके लिए बना चुका हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। आज आगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि पहले भी एग्ज़ाम में आ चुके क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं, ठीक है, इस टॉपिक पे या इस टॉपिक के अलावा और भी जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोगों की जो तैयारी अच्छे से हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। दैट मीन्स दो इक्वेशंस दी हुई हैं और इन दोनों इक्वेशंस के क्या है, मैनी सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। तो मैनी सॉल्यूशन आप सबको पता ही है, ठीक है, क्योंकि पहले पिछली वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ मैनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस की क्या है, मैनी सॉल्यूशंस हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपको पता है कि हमें इक्वेशन दी हुई हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं। ये आपको पता है A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है। यहाँ पे आपको पता है ये A2 है, ये पूरा A2 है, ठीक है, और ये B2 है और ये पूरा क्या है आपका C2 है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। तो क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस की क्या है मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब आपके कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू का जो रेशियो होता है, जैसे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इक्वेशंस के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि A1 कितना दिया हुआ है, A1 2 दिया हुआ है और A2 कितना आपका K+1 है। फिर यहाँ पे आते हैं, B1 कितना है आपका 3 है और B2 कितना है 2K-1 है और C1 है आपका C1 है आपका 7 और C2 है 4K+1, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करके क्या करना है, K की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम दो पेयर बनाते हैं, K+1 इज टू 3 2K-1। एक पेयर ये हो जाएगा आपका और दूसरा आपका बनेगा 2K-1 इज टू 7/4K+1, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें K की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4K-2 इज टू 3K+3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो K को इधर लेके आ जाएंगे, 3K वैल्यू जो है आपकी, तो 3+2 हो जाएगा। यहाँ पे K इज टू कितना आ गया, 5 आ गया। एक वैल्यू तो आपकी ये हो गई K की, ठीक है। सेकंड सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 14K-7 और यहाँ पे 12K+3, ठीक है। तो 12K और 12K को आप इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 12K इज टू 3+7
7 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 2k इज टू 10। तो यहाँ से भी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी k की वो भी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ आ गई हैं k की वही आ गई। तो ऐसे ही इस तरीके के रेशोज़ पे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, आपने रेशोज़ जो हैं आपकी वो लर्न रखनी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये रेशोज़ मैं आपको पहले करा चुका हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई होगी क्वेश्चन को समझने में और समझ में भी आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इस पर भी आप तैयारी करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, ये आपको फिगर दी गई है। ठीक है, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, और ABCD आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है, और इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब क्योंकि आपको पता है कि क्या है ये ABCD, क्या आपका एक रेक्टेंगल है, तो ABCD अगर एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो अगर ये रेक्टेंगल है, ABCD अगर रेक्टेंगल है, तो आपको पता है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स AB जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, DC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है x प्लस वाई इज टू कितना आएगा 30। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम करते हैं तो आपको पता है कि जो AD है, AD इक्वल हो जाएगा किसके, BC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स x माइनस वाई इज टू कितना आ जाएगा 14। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब क्योंकि आपको सॉरी तो यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों इक्वेशंस हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशंस हो गई। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज टू कितना है 30 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज टू 14। तो इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे वेरिएबल जो है इक्वल हो रखे हैं, तो हमें वेरिएबल को भी इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो y की वैल्यू है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और यहाँ से आपका क्या जाएगा 2x, और इसको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 44। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करेंगे 22, तो 22 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको कितनी दी हुई है, x प्लस वाई इज टू 30। तो x की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने 22, y इज टू 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 माइनस 22, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स हो गए वो कितना हो गया, x इज टू 22 और y इज टू 8। ठीक है, यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था लेकिन इजी था। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे इस मेथड से, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, दो इक्वेशन दी हुई हैं, और इस टाइप की इक्वेशंस पे मैं पहले की वीडियो में क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कह रहा है अगर ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और इस टाइप की इक्वेशन में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार और ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो क्या करते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जैसे आपको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 51x प्लस 23y इज गोज टू 116।
ये इक्वेशन फर्स्ट है और दूसरी इक्वेशन है 23 प्लस 51 y इज इक्वल्स टू 106, ये इक्वेशन सेकंड है। तो ऐसी इक्वेशन को जहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसी आइडेंटिकल जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार हम दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करेंगे, वहाँ से एक नई इक्वेशन बनेगी, और फिर एक बार दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, तो वहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। और वैसे नॉर्मली अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी नॉर्मली भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा छोटा बनाते हैं, और उसका तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली जो दो इक्वेशन है उनको ऐड करोगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन कितनी दी है 51x प्लस 23y इज इक्वल्स टू 116, और ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है आपकी 23x प्लस 51y इज इक्वल्स टू 106, ये सेकंड इक्वेशन है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे चलिए तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, ये 74x हो जाएगा प्लस 74y हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 और ये 2 ट्रिपल 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर दीजिए, ऑन डिवाइडिंग बाय 74 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, और इसको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 3 टाइम चला जाएगा 3। तो ये इक्वेशन हो गई अब आपकी, ये थर्ड इक्वेशन ऐड कर लो, इसको थर्ड हो गया। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन क्या हो गई, छोटी हो गई। अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन हमें और बनानी होगी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपकी सेकंड इक्वेशन है हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन दी हुई है आपको 51x प्लस 23y इज इक्वल्स टू 116, और ये दी हुई है 23x प्लस 51y इज इक्वल्स टू 106, ठीक है, ये दिया हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, आपको पता है ये सेकंड इक्वेशन थी। तो अब इसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, 4 2 28x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 28y हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये माइनस करोगे तो 0 और 1, ठीक है, 10 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, कितने से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करिए इसको। तो अब हमने क्या करा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये कितने से डिवाइड हो जाएगा आपका ये डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो ऑन डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14x और माइनस का 14y इस वजह से कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो है इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे लिखो ऑन सॉल्विंग 3 and 4, 3 and 4 को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर थर्ड दी हुई है आपको x प्लस वाई इज टू 3 है, और ये है आपका 14x माइनस 14y इज टू 5। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अब क्योंकि अब हमें क्या करना है, किसी थोड़ी कैलकुलेशन आपकी कम हो गई है, तो किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स वेरिएबल को करते हैं यहाँ पे 14 से हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 1 से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, ये 14x हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y हो जाएगा। इस टू कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 42 हो जाएगा। ठीक है, 1 से करेंगे तो ये 14x माइनस 14y इज टू 5 ये आ जाएगा। तो अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 28x इज टू 7 और ये आ गया आपका 4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई 47 डिवाइड बाय 28। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी, x प्लस 3 x प्लस वाई इज टू 3 ये दिया हुआ है। तो x की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, y की वैल्यू निकालो 47 डिवाइड बाय 28। अभी मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा और ये 47 डिवाइड बाय कितना आ गया 3। ठीक है, अब माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे तो आपका 14 माइनस ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे आपका बच गया 7 माइनस 37 अपॉन 3 ये आ गया। अब हमें सॉरी 3 नहीं है 28 आएगा, ये भी 28 आएगा। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आप कितना निकाल चुके हैं, 47 डिवाइड बाय 28 माइनस 37 डिवाइड बाय 28। तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 अपॉन 28। इसको काट सकते हैं 5 और ये 14। तो फाइनली x माइनस वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/14। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस टाइप के इक्वेशंस को करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो इक्वेशन की जो कैलकुलेशन है थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट 3a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ठीक है, तो आपका जो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 3 and a, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी x की जो वैल्यू हो गई वो 3 हो गई और y की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, a हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन पे लाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 3 a की y की वैल्यू कितनी है, a है। ठीक है, इज टू 5। तो अब यहाँ से हमें ईजिली हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारी
जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये 5 6 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का 3 ए इज टू कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/, ए की जो वैल्यू हो गई आपकी 1/3 आ गई। ठीक है, इस तरीके से। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्ज़ाम में आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और जिस किसी को कुछ मतलब डाउट रहता है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।